300 से अधिक किसान शहीद हो गया। इस संवेदनहीन प्रधानमंत्री को दया नहीं आ रही है? और तय करिए कि क्या आप फिर से ऐसे लोगों को सत्ता में लेकर के आएंगे जो किसानों पर गोलियां चलवा रहे हैं, जो किसानों पर लाठीचार्ज करा रहे हैं, जो किसानों पे बर्बरता कर रहे हैं। बीजेपी अपना फूट दूर करे और बहुत जल्दी ही मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। अजय सिंह बिष्ट जी, अपने कुनबे को संभालिए। आपके 200 से 300 विधायक आपसे नाराज हैं कि सूप तब बोले चलनियों बोले जाने में 7206। जो प्रधानमंत्री 7 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना किया हो, जो 7 सालों में 11 बार रोया हो, उस प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद की जा सकती है? तो कमर कस लो, क्योंकि आने वाला समय गुलामी से भी खतरनाक होने वाला है और मिलेगी। लेकिन आज फिर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ये बता दिया कि इन्हें किसानों से प्यार नहीं है और इसीलिए आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में हम बीजेपी को, संघ को और प्रधानमंत्री को ये बताएंगे कि किसान की ताकत क्या है, कि जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। और टोहाना में इस बात को हमने सिद्ध किया है। हम 3 दिन से लगातार वहाँ संघर्ष कर रहे हैं। माननीय टिकैत जी 3 रात से वहाँ पर लगे हुए थे। हमने थाने का घेराव किया। खैर हम आज वापस आ गए। खट्टर सरकार को चेतावनी है किसानों की कि आने वाले समय में, मैं समझता हूँ बीच में ही ये हरियाणा की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि हरियाणा में जो मैंने अनुभव किया है एक जन क्रांति इनके खिलाफ है और उसी क्रांति को माननीय टिकैत जी और पूरा भारतीय किसान यूनियन और ये मोर्चा उत्तर प्रदेश चुनाव में शिफ्ट कर करके और इनकी सरकार को गिराने का काम करेगा। जी बताइए। तो क्या इसका लगता है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत जी बोलते हैं कि इसका जो है असर जो है आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा, सन 2022 का चुनाव हो या फिर सन 2024 का चुनाव हो? खुद उनके नेता ये कह रहे हैं कि अगर जो है पंजाब के उनके नेता है वो कह रहे हैं कि अगर किसानों की बात अगर ये सरकार नहीं मानती है, उस पर कोई समाधान नहीं निकालती है, तो काफ़ी बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है आने वाले चुनाव में। देखिए, स्पष्ट तौर पर आज भी माननीय टिकैत जी ने टोहाना में कहा है कि देखिए हमारी मांगे क्या हैं। हमारी मांगे बहुत स्पष्ट हैं। अरे हम बम गोली बारूद लेकर के थोड़ी आए हैं यहाँ पे। हमें किसी सरकार से लड़ाई थोड़ी लड़नी है। हमारा प्रधानमंत्री दुश्मन थोड़ी है। हम तो साफ साफ कह रहे हैं कि इस देश की जनता ये जान ले कि जो प्रधानमंत्री कहता था कि मैं किसानों का बहुत बड़ा हम रहनुमा है, आज उन प्रधानमंत्री का आप जो है दोहरा चेहरा देख लीजिए और तय करिए कि क्या आप फिर से ऐसे लोगों को सत्ता में लेकर के आएंगे जो किसानों पर गोलियां चलवा रहे हैं, जो किसानों पर लाठीचार्ज करा रहे हैं, जो किसानों पे बर्बरता कर रहे हैं। आप बताइए, आज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि किसान आंदोलन जो है ये मुस्लिमों का आंदोलन है। पहले मैं बता देना चाहता हूं, अजय सिंह बिष्ट जी, अपने कुनबे को संभालिए। आपके 200 से 300 विधायक आपसे नाराज हैं। ये हमसे बोलेंगे, हमारे यहाँ कहावत है कि सूप तब बोले चलनियों बोले जाने में 7200 छेद। तो पहले बीजेपी अपना फूट दूर करे और बहुत जल्दी ही मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे और लगभग 40 से 50 विधायक इस किसान के मुद्दे पर सरकार गिराने का काम करेंगे और आप देख लीजिएगा आने वाले समय में। वहाँ पे किसानों को, जो किसान नेता हैं, उनके घरों के सामने निगरानी की जा रही है, उन्हें नज़रबंद किया जा रहा है और उन पर एक दबाव डाला जा रहा है जो सिर्फ़ और सिर्फ लोकतंत्र की हत्या दर्शाता है इस सरकार द्वारा। जी, तो आ जाएं गाज़ीपुर बॉर्डर और 5 मिनट हम किसान भाइयों से, हम युवाओं से डिबेट कर लें। साहब, नज़र नहीं मिला पाएंगे प्रधानमंत्री यहाँ, समझ रहे हैं? जो प्रधानमंत्री 7 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना किया हो, जो 7 सालों में 11 बार रोया हो, उस प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद की जा सकती है? और किसान इस प्रधानमंत्री को हटाने का काम करेगा। अगर किसानों की बात, हमारी बात बहुत स्पष्ट है, ये 3 काले कानून वापस कर लो, MSP पे गारंटी दे दो, हम कल के कल ये जगह खाली करके चले जाएंगे। क्या हमें अच्छा लग रहा है? हमें मज़ा आ रहा है? यहाँ पे किसान अपने खेत छोड़कर आए हैं, अपने घर को छोड़ के आए हैं, अपने संपत्तियाँ छोड़ करके यहाँ रोड पर बैठा हुआ है। 300 से अधिक किसान शहीद हो गया।
इस संवेदनहीन प्रधानमंत्री को दया नहीं आ रही है? ट्वीट कर देते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कोरोना होता है, तो हिंदुस्तान की जनता के लिए ट्वीट नहीं कर सकते एक ट्वीट? तो मैं समझता हूँ अब हिंदुस्तान की जनता पहचान चुकी है। जीडीपी का हाल देख लीजिए, 40 सालों में सबसे ख़राब हालत है जीडीपी की, नेगेटिव है, -7.3 पे ग्रो कर रही है। अर्थव्यवस्था खा गए, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सरकारी कंपनियां बेच दी, सरसों का तेल 250 रुपया हो लिया, गरीब किसान मजदूर जो है भूखे मर रहा है। काहे बात की सरकार है? आपने कोविड में देख लिया किस तरीके से ये जो प्रधानमंत्री, सुन लीजिए, ये जो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि गंगा माता का पुत्र हूँ, गंगा माँ ने बुलाया है, दिखाइए जाके चैनलों पे, उसी गंगा माँ में हज़ारों की संख्या में लाशें तैर रही थी। दुनिया जो है हंस रही है हिंदुस्तान पे कि कैसा जो है नौटंकीबाज बैठा दिया। तो मैं समझता हूँ कि इस देश की जनता को ये तय करना होगा, और मैं कहना चाहूँगा कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है लुटेरे भ्रष्टाचारी चोरों से। तो कमर कस लो, क्योंकि आने वाला समय गुलामी से भी खतरनाक होने वाला है। और ये युवा की बात करते हैं, आज रोज़गार के नाम पर युवा आत्महत्या कर रहा है। इस देश की जवानी को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है, कुचला जा रहा है। इसके खिलाफ लोगों के अंदर आक्रोश बहुत तेज़ी से भर रहा है मेरे भाई। और आने वाले समय में संसद बहुत दूर नहीं है गाज़ीपुर से, संसद का भी घेराव हम करने जा रहे हैं। जी नमस्कार।